हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल 143 मंडोलिया क्लास पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं के विज्ञान का अध्याय दूसरे का अ, प्रबल जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं, क्षारक और अम्ल के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने दुर्बल होते हैं। ओके, तो देखो हम देखेंगे अम्ल व क्षारक को अम्ल एवं क्षारकों के विलयन। देखो, जो अम्ल क्षारक के जो विलयन होते हैं उनमें हम ये पता पाएंगे, ये जानकारी लेंगे कि अम्ल होते हैं वे कितने प्रबल होते हैं और कितने जो क्षारक होते हैं वो कितने प्रबल होते हैं, कितने दुर्बल होते हैं और क्यों होते हैं। ओके, तो देखेंगे। अब हम इनको जानने के लिए इनको जानने के लिए हम एक स्केल का उपयोग करते हैं। एक स्केल को यूज में लेते हैं। वो होती है पीएच स्केल। ओके, क्या होती है? पीएच स्केल। पीएच स्केल के माध्यम से ही हम अम्ल एवं क्षारकों के विलयन की जो मात्रा है, प्रबल है या दुर्बल है, ये जानेंगे। ओके, तो देखेंगे हम पीएच स्केल के बारे में देखेंगे। देखो, पीएच पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, तो पीएच का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर में से शक्ति, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनों में शक्ति। हम इन हाइड्रोजनों के माध्यम से या हाइड्रोजनों की सांद्रता के माध्यम से हम अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के बारे में, अम्ल एवं क्षारकों के विलयन की प्रबलता के बारे में जानेंगे। ओके, तो देखो, अब देखेंगे हम स्केल क्या होता है। स्केल अम्ल व क्षारकों की सांद्रता, अम्ल एवं क्षारकों के अम्ल एवं क्षारकों की तो देखो, अम्ल व क्षारकों के विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई। एक स्केल विकसित की गई थी। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ओके, ये कैपिटल एच है,
ये भी कैपिटल एच है। इसे पीएच स्केल कहते हैं। देखो क्या है कि अम्ल एवं क्षारकों के विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई थी जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे पीएच स्केल का चित्र कैसा होता है। जिस प्रकार एक नॉर्मल स्केल होती है, नॉर्मल स्केल होती है, उसी प्रकार पीएच स्केल होती है। ओके, तो हम चित्र बनाएंगे, ऐसे उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखेंगे पीएच स्केल का चित्र। तो देखो पीएच स्केल काटते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो यहाँ तक हमने ले लिया, 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो यहाँ तक हमने लिख लिया। अब यहाँ से आगे देखेंगे 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14। ओके, अब देखेंगे इस पीएच स्केल में इसे कहते हैं अम्लीयता। जब देखो ये हमारा उदासीन, एन फिक्स 7 पर उदासीन होता है। ओके, यहाँ होता है, अगर हम इधर से यूं आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। अम्लीयता में वृद्धि। और अगर हम 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। ओके, क्षारीयता बढ़ेगी। यानी जब हम 7 से इधर आएंगे तो अम्लीयता में वृद्धि होगी, और जब हम 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीयता में वृद्धि होगी या बढ़ेगी क्षारीयता। ओके, तो देखो इसमें 1-2 पॉइंट लिख लो। पहले हम स्कोर देखते हैं। यानी जब हम इधर की ओर जाएंगे तो H+ आयनों की वृद्धि होगी। ओके, जब हम इधर को जाएंगे तो OH- आयनों की वृद्धि होगी। ओके, OH मतलब क्षारीयता और H+ मतलब अम्लीयता। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसमें 2-3 पॉइंट लिखते हैं।
पहला पॉइंट है हमारा कि जब किसी पदार्थ का हम पीएच निकालते हैं, तो जब किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और जब किसी पदार्थ का पीएच 7 होता है तो उदासीन होता है, और जब किसी पदार्थ का पीएच 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। तो लिखेंगे जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। देखो, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह पदार्थ अम्लीय होता है। देखो, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, मैंने पहले ही बता दिया था। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जठर रस। जठर रस का पीएच होता है 1.2। ओके। और दूसरा लेते हैं नींबू का। नींबू के, तो देखो, नींबू के रस का जो पीएच होता है वो होता है 2.2। ये लगभग है। ओके, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, तो ये लगभग है। ओके, और ये भी लगभग है आपका। 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। ओके, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, हम इसे मिटाते हैं। तो देखो, दूसरा पॉइंट है हमारा, जब किसी पदार्थ का मान पीएच मान 7 हो, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 हो तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन। ओके, जब किसी पदार्थ का पीएच 7 हो तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन। जैसे हम लिखेंगे जल, शुद्ध जल। शुद्ध जल होता है, जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7। ओके, यही है।
कि जब किसी पदार्थ का पीएच 7 होता है तो वह पदार्थ उदासीन होता है। और जैसे हम लेते हैं उदाहरण शुद्ध जल का पीएच होता है फिक्स 7। ओके, ना न कभी ज़्यादा ना न कभी कम। ओके, चलो दूसरा पॉइंट लिखते हैं। जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो, किससे 7 से अधिक हो, तो वह पदार्थ क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम रक्त या ब्लड या खून। तो रक्त का पीएच होता है 7.4। ओके, इसी प्रकार हम दूसरा लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। तो ये क्षारीय होता है। ओके, अब लेते हैं तीसरा उदाहरण है हमारा। तीसरा उदाहरण लेंगे हम। तो इस प्रकार तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। तीसरा लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, NaOH का पीएच होता है 14। कितना होता है, 14। तो ये सबसे क्षारीय होता है, बहुत ही प्रबल क्षारीय होता है ये। ओके, इसके बाद ये क्षारीय होता है, इसके बाद ये क्षारीय होता है। ओके, तो ये पूरी आशा है आपकी समझ में आई होगी। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखो हम मिटाते हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्रबल क्षार कौन से होते हैं और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं, और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। तो देखेंगे हम, पहले देखेंगे अम्ल। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं हम प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं जिनमें H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो। क्या हो? H+ आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न हो।
ओके। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें H प्लस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ओके। अब दूसरा हमारा, वैसे इनकी परिभाषा मैंने जो अगली वीडियो है उसमें लिखा दी, इसलिए मैं नहीं लिखाऊंगा, देख लो, वैसे ही समझ लो। H प्लस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और दूसरा हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनमें H प्लस आयन कम मात्रा में बनते हैं। मात्रा में उत्पन्न होते हैं। क्या है? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जिनमें H प्लस आयन कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, वही दो दुर्बल अम्ल होते हैं। और प्रबल भी होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। बस। अब देखते हैं हम क्षार। इसी प्रकार क्षार दो प्रकार के होते हैं। ओके। क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार, देखो क्षार होता है, क्षार को क्षार में अंतर देख लो पहले। क्षार वे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ओके। और क्षारक शब्द है वो है कड़वाहट का, कड़वाहट को प्रदर्शित करता है। क्षारक वे होते हैं जो कड़वे होते हैं। ओके। और क्षार वे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार मतलब बिखरना। ओके। तो हम क्षारक की परिभाषा देखेंगे, यानी क्षारक कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ओके। तो देखो पहला देखते हैं प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? जिनमें OH आयन वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। क्या है? प्रबल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। दूसरा हमारा दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं। देखो दुर्बल क्षारक वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस कम मात्रा में उत्पन्न करते हैं। तो ये है 4 पॉइंट हमारे। ओके। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखो अब हम देखेंगे हमारे शरीर का pH कितना होता है और अम्लीय वर्षा के बारे में भी जानेंगे। देखो पहले देखेंगे हमारे शरीर का pH।
पीएच परास। हमारे शरीर का पीएच परास होता है, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? हमारे शरीर का पीएच परास होता है 7.0 से 7.8 के बीच। ओके, तो कितना होता है? 7.0 से 7.8 परास के बीच होता है। क्या है? हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है? 7.0 से 7.8 परास के बीच होता है। ये हमारे शरीर का पीएच परास। अब देखेंगे अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, तो देखो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वर्षा का जल, जब वर्षा के जल का पीएच मान, जब वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम हो जाता है। क्या है? जब वर्षा के जल का पीएच कितना हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा होती है, या कहलाती है। ओके, तो क्या है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और देखो, जब ये अम्लीय वर्षा का जो जल है वो नदियों में जाता है, तो नदी का जल भी नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। तो जो वहाँ पर जो उस नदी में रहने वाले जो जीव हैं, उनको जीने में कठिनाई होती है। ओके, तो ये आपको समझ में आई होगी। हम मिटाते हैं, देखो तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसे दंत क्षय रोग किसके कारण होता है, दंत क्षय रोग का जो पीएच होता है वो कितना होता है, और जो हमारे पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र का जो पीएच है वो कितना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उत्पन्न करता है उसके लिए कौन सा एंटीसाइड यानी कौन सा दुर्बल क्षारक का उपयोग करके जलन व दर्द का निवारण किया जा सकता है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।